कल हम लोग जो है कंपोजिशन लेवी का इंट्रोडक्शन काफी कुछ कर चुके थे। उसी पर ही टॉपिक को आगे बात कर रहे हैं। कंपोजिशन लेवी, इसके लिए जरूरी रहता है कि आपको पहले स्पेसिफाइड स्टेट्स जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। कल भी हम लोगों ने देखा था। तो अब स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए नेम अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। सर ये किस लिए हमको इनको ध्यान देना होगा? अब समझिए इस बात को आप लोग कि अगर हम लोग यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, an eligible small registered taxpayer with an aggregate turnover in the preceding financial year up to 150 lakhs और specified area के लिए 75 lakhs shall be eligible for the composition levy. Under the scheme, a taxpayer pay tax percentage of his turnover state during the year without benefit of ITC. सर अभी तो ये 50 lakhs पे हम लोग बात कर रहे थे कि जब रजिस्टर्ड होगा, तो ये बेटा जो 50 lakhs है ये हम लोगों ने अभी कल तक पढ़ी थी ये लिमिट। मगर यहाँ पर इस बुक में मुझे ये 1,50,000 दिख रहा है। शायद ये न्यू स्पेसिफाइड रेट्स हो, तो एक बार इसको आप भी चेक कर लीजिएगा। ये स्पेसिफाइड रेट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो देख लेंगे, ये बड़ी बात नहीं, नेट आपके पास है, आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे, मैं भी एक बार और चेक कर लूंगा। दूसरी बात है कि जो ये स्पेसिफाइड रेट्स हैं, ये जो स्पेसिफाइड रेट्स हैं, इनको समझने के लिए बेहतर हो जाता है कि इनको हम लोग दो पार्ट में समझें। दो पार्ट में का मतलब है सर, एक हमारे पास जो ये स्पेसिफाइड रेट्स हैं, इसमें से एक पार्ट हमारा होता है ये वाला स्पेसिफाइड स्टेट, ठीक। दूसरा अदर देन हो गया, ठीक है सर। अब इतनी चीजें क्या हम लोग सर याद हर बार कितना कितना याद करेंगे? बात भी सही है। अब समझो, थोड़ा बहुत जूनियर क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने सेवन सिस्टर्स। बेटा पढ़ा है सेवन सिस्टर्स के बारे में कि नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा। कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था सेवन सिस्टर में? जल्दी बताएं। सर उसमें 7 स्टेट्स होते हैं। हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसी को ही बना रहा हूँ, बन नहीं पा रहा था। चलिए इधर समझ लीजिए, ये सेवन सिस्टर की बात हो रही है। तो इधर हमारे पास यहाँ पर सेवन सिस्टर हो गए कि हमें याद करना थोड़ा आसान हो जाए, जो स्पेसिफाइड दे रखे थे। तो इन सेवन सिस्टर के लिए मैं टिक कर देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश आता है, आसाम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है। तो देखो 7 हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। ठीक। अब बचे दो, इनको आराम से याद कर लेना। एक हिमाचल प्रदेश, एक सिक्किम। तो स्पेसिफाइड स्टेट्स तुम्हारे तैयार हो गए। तो आप सेवन सिस्टर प्लस करके भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एक आपके लिए ट्रिक हो गई। अच्छा, अब उत्तराखंड की जो लिमिट है और जम्मू कश्मीर की वो 1,50,000। इन केस ऑफ उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर टर्नओवर लिमिट इज 1,50,000। तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को स्पेसिफाइड स्टेट में रखा नहीं है तो इनके लिए अलग लिमिट की कोई बात ही नहीं है। बहरहाल रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारे प्रोसेस कर लिए मान लीजिए। अब कंपोजिशन जो है वो डील हो जाएगा। तो कंपोजिशन के लिए दो बात आपने सीखी थी, एक मैन्युफैक्चरर के लिए था और एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए था। इतना हम लोगों ने कल तक का इस पे काम कर रखा था। आज इसी के ही ऊपर थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के बात करेंगे, फिर थोड़े से क्वेश्चंस भी आपको कराते हैं। बहरहाल जितना कल थ्योरी किया था उससे रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, मुझे लगता है कि हम लोग को कर लेना चाहिए।
Mr. Joy has a turnover of 100 lakhs from supply of goods within the state. He also earned interest income on fixed deposit 15 lakhs and 6 lakh as a interest given to his friend. In this case, Mr. Joy is eligible for composition levy and he shall pay 1% on 100 lakh and not on 1 lakh 21 lakhs. Since turnover in the state or union territory shall not include the value of interest and deposits, loan and advances. तो अब यहाँ पर ये एक बात हम लोगों को सीखने को भी मिल गई कि हम लोग इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे इंटरेस्ट के कंटेंट को, ये प्योर फाइनेंशियल नेचर का पार्ट होता है। दूसरी चीज ये ब्लॉक में हाईलाइट करके दे रखा है, कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कभी कभी ऑब्जेक्टिव, हाँ अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जहां तक मुझे खबर है तुम लोग का जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो ऑप्शन दिया गया था, बताया गया, मगर सेकंड ईयर वालों का तो एग्जाम होगा और तुम सब लोग सेकंड ईयर में ही तो हो। यस सर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हो सकता है अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी पड़े और ऑब्जेक्टिव में आप लोग काम अच्छा कर लेंगे। देन अब आते हैं, मैंने इशारा इसलिए कर दिया कि थोड़ा बहुत समझ में आप लोगों को आ जाए। कल की डेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब होगा, इसकी यहाँ पर आज थ्योरी भी दे दी मैंने, कल आपको नोट्स दे दिए थे। आप में से कोई भी स्टूडेंट इनकी रीडिंग करके नहीं बैठा है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंटर स्टेट परचेज इज अलाउड इन कंपोजिशन स्कीम, हाउएवर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट अलाउड अंडर दिस स्कीम। तो अब इंटर स्टेट के लिए बेटा जिस समय बात करी जाती है आउटवर्ड सप्लाई की, सर ये क्यों नहीं है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या कोई इस पर डिस्कस करके मुझे बताएगा कि सर ये क्यों नहीं रजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड है इंटर स्टेट, ऐसा क्यों? सर आप ही बता दीजिए। इंटर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इंटर स्टेट का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि डीलिंग जो होगी वो 2 स्टेट्स के बीच में होगी, एक यूपी के लिए हो गया और एक एमपी के लिए हो गया, करेक्ट। अब यूपी के अंदर आपका परचेजर है और एमपी के अंदर आपका सेलर है। गुड्स यहां से मूव हुए और यहां पर चले गए, परचेजर के स्टेट में गुड्स चले गए। शुरू से ही हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड बात करते हैं। अब जो कंपोजिशन की बात हो रही है तो उसमें ध्यान से देखो, इंटर स्टेट परचेज्ड इज अलाउड इन कंपोजिशन स्कीम। अब यहाँ पर अगर आप एक बार टैक्स की बात कर लेते हैं तो दोबारा इस जगह टैक्स की बात करेंगे तो डबल कंडीशन में बेटा नहीं आ जाएगा टैक्स। इस वजह से समझना जरूरी कि एक ही जगह तो आप टैक्स लेंगे। अच्छा अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे, सेमी कंटेंट है पैन के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा था कि पैन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन पर डिस्कशन एक किया जाए। रेडी हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड ट्रेडर हैज 4 यूनिट्स लोकेटेड इन दिल्ली, चारों ही दिल्ली में है, ठीक। ईच यूनिट हैज ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सब हर एक का मतलब अलग अलग नंबर है। कंपनी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल सप्लाईज ऑफ बिजनेस वर्टिकल ऑफ प्रोसीडिंग ईयर इज बिलो 1,50,000। ABC लिमिटेड desire to take composition scheme only for 1 unit and desire to pay tax under normal scheme for the rest of 3 units। क्वेश्चन समझिएगा, 1, 2 और जो 3 हैं इनके लिए कंपनी कह रही है कि हम नॉर्मल टैक्स रेट जो स्लैब यूज करते हैं वो यूज करेंगे, और यहाँ के लिए कंपोजिशन स्कीम की बात कर रही है 4th के लिए। ये ABC लिमिटेड की सोच है कि हमको ये वर्क यहाँ पर करना है कि 3 जो हैं
वो नॉर्मल रेट से हो जाए। ध्यान रखना हर एक का आइडेंटिटी अलग अलग है, ये चीज क्वेश्चन ने पहले बता दिया गया है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन है सबका, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इसका सजेशन क्या देना चाहेंगे, क्या पॉसिबल है। मेरी आवाज आ रही है किसी स्टूडेंट को? यस सर। तो बेटा मारिया, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ये नीचे देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, इसको ही देख करके पढ़कर बताएं आप। क्या पढ़ के समझ में आ रहा है? सर एक से ज्यादा रजिस्टर्ड पर्सन के पास अगर सेम पैन नंबर है तो वो ऑप्ट नहीं कर सकते स्कीम के लिए, अगर सारे रजिस्टर्ड नंबर जब तक ऑप्ट ना करे कंपोजिशन स्कीम के लिए। अच्छा, वेरी गुड। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, आपने बहुत सही समझा है। अब मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ बताने के लिए। जैसे ही एबीसी लिमिटेड क्या कराएगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी, तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराएगी बेटा, तो उसको 4 अलग अलग रोल नंबर्स मिल जाएंगे। बिजनेस मान लो अलग अलग कर रही है, क्लॉथ के लिए कर रही है, ऑर्नामेंट्स के लिए कर रही है, ठीक है। हाँ सर। अब बेटा एबीसी लिमिटेड जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगी, तो बिजनेस तो इनका अलग है। बिजनेस मान लो एक्स गुड्स का है, वाई गुड्स का है, जेड गुड्स का है, डब्ल्यू गुड्स का है। बिजनेस तो अलग अलग गुड्स का है, मगर जैसे ही रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट करेगी, तो सबसे पहले क्या मिनिमम चीज उसको चाहिए? आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ही पढ़ा है, उस प्रोसीजर में सर कंपलसरी क्या था? सर लिमिट देखेंगे पहले तो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने में कंपलसरी उसके पास क्या होना चाहिए? पैन पैन नंबर नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। तो बेटा अगर पैन नंबर है, तो पैन नंबर तो एबीसी लिमिटेड का ही होगा ना। एक आइडेंटिटी को एक ही पैन नंबर मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो पैन एक ही हो गया। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन एक्स वाई जेड डब्ल्यू में करा लिया, नंबर आपको अलग अलग मिल गया। तो हर बिजनेस के लिए आप पहचान जो है वो अलग अलग रहेगी, मगर जो जन्म हो रहा है, जो बर्थ हो रही है, वो पैन की वजह से हो रही है। पैन आपका सिंपल एक ही रहेगा। तो जब 1 रहेगा, तो इसका मतलब एक ही रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, जब एक ही पैन है। तो यहां पर यही बेटा लैंग्वेज यूज करी गई है, ध्यान से देखिएगा। वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। तो रजिस्टर्ड पर्सन 4 अलग अलग बिजनेस करने के लिए, ये 4 अलग अलग लोग हो गए। तो ये हो गया, अब अलग अलग चीजें आप डील कर रहे हैं, ठीक। अब इनका जो है परमानेंट नंबर एक है। पैन ये कहाँ से मिलता है? इनकम टैक्स से मिलता है, क्योंकि इनकम टैक्स तो सब चीजों को ऐड करके सारे बिजनेस को लेगा ना। अब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का कुछ आएगा तो उसके लिए अलग थोड़ी पैन देगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो अलग थोड़ी देगा। पीजीबीपी है, पीजीबीपी के जितने बिजनेस है सबको एग्रीगेट करके ही तो देगा, तो एक ही रिकॉग्नाइज करता है। उसी की बात हो रही है। द रजिस्टर्ड पर्सन shall not be eligible to opt for the scheme
अनलेस नहीं कर सकता। ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। क्या मतलब हुआ इसका कि ये सारे के सारे कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो सारे एक साथ आएंगे। ये कोई ऑप्शन नहीं कि एक बिजनेस कंपोजिशन में आ जाए और एक बिजनेस जो है वो नॉन कंपोजिशन में चला जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि पैन तो एक ही है ना, बंदा तो एक ही है ना, तो जब एक बंदा है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो ये रूल बना दिया गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। सारा ही कर लो उसी से ही कंपोजिशन में, या फिर कोई दूसरा पैन लेके दूसरे के नाम से करो। अब आप कहें नहीं सर हम तो करना ही चाहते हैं, तो बेटा हो सकता है हस्बैंड अपने नेम से कर ले, वाइफ अपने नेम से कर ले, सेपरेट आइडेंटिटी लेके कर ले, मगर एक नाम से अगर करना है तो आपको एक ही तरफ रहना है। समझ गए? जैसे यस सर। आपने अभी तो सब चीजें चेंज होने लग गई हैं एजुकेशन में। पहले क्या था कि आप जो है अपना पेपर अगर आर्ट स्ट्रीम के लिए ले रहे हैं तो आर्ट स्ट्रीम के आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस स्ट्रीम में ले रहे हैं तो साइंस स्ट्रीम के आपके सब्जेक्ट हैं, और हर स्कूल अपने अपना अलग अलग रूल रखता है, उनके यहाँ जो सब्जेक्ट है मिलेगा तो होगा, नहीं तो आपको नहीं लेना, स्कूल छोड़ दीजिए। तो ये मुमकिन थोड़ी है कि एक सब्जेक्ट जो है वो आप अपना मैथ्स का पढ़ रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आप कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और फिर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पहले ऐसा था जब तुम लोग स्कूल से पढ़ के निकले हो? नो सर। तो बेटा एक ग्रुप होता था, तो या तो इधर या तो उधर, मिक्सिंग वाली बात नहीं थी। समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। ओके, देन अभी इसके थोड़े से हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, और इस प्रैक्टिकल के बेस पर आपको थोड़ा बहुत और समझ में चीजें आ जाए।